चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बढ़े आगे। चलो क्या बोल रहे हैं 4.3 में, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इज डिस्क्राइब्ड बाय, ओहो अच्छा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, ये मोशन का इक्वेशन है, जैसे अभी तुमने बोला था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो s था डिस्प्लेसमेंट, तो वो x में भी हो सकता है, वो y में भी हो सकता है। यहाँ पे हमें y लिख कर दिया हुआ है, मतलब हम ऊपर नीचे की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो yt ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्या फाइंड करना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ऐसा न्यूमेरिकल पूछ ले तो हम बोलेंगे सर मास नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है और पूछ रहे हो फोर्स फाइंड करो। तो यही फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, जो गिवन है उससे आगे बढ़ते जाओ, जो आंसर आएगा वो लिख दो। ओके, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा। अरे यार 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे, वेलोसिटी मिलेगा। ओके ओके, और फिर से वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या यार 3 चैप्टर हो गए हमारे और पूरा एक लेक्चर हुआ था डिफरेंशिएशन का। ओके चलो याद तो आ गया, लेकिन बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत तो गलत। ओके, ये प्रॉपर्टी मेरे में है, मैम से पूछ लेना भले ही कितना भी गलत हो, फुल कॉन्फिडेंस से अच्छा चलो, तो क्या करेंगे हम, हमें फोर्स फाइंड करना था। देखो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, मास गिवन है, मिल गया m इनटू ए फोर्स। ओके, तो चलो पहले ये फाइंड करते हैं, कैसे, dy बाई dt करते हैं। तो dy बाई dt, तो ut है, u तो कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन भूल गए, सब भूल गए। हाफ g भी कांस्टेंट है, सो d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। अब बोलो तुम आंसर, dy बाई dt करेंगे तो u तो कांस्टेंट है, dt बाई dt क्या होगा, 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, प्लस हाफ g, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद करो, 2t, करेक्ट। कैसे याद आया, याद आया, क्या था, x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1, आया यार। तो x रेज टू 2 था, तो 2x रेज टू 2 माइनस 1, x क्यूब इज इक्वल टू 3x रेज टू स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, याद आया, हाँ याद आया, याद तो आया कि नहीं, हाँ। सो x रेज टू n, रिवाइज करो भाई, रिवाइज करो, चैप्टर आगे, सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो तुम साथ साथ में बढ़ो आगे। x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1, डन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था। उसके ऊपर से यहाँ पे t का स्क्वायर है, तो t रेज टू n की जगह 2 है, तो 2 आगे आ गया, मतलब 2, t रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2t आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या आ गया, dy बाई dt इज इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया है तो u, प्लस ये 2 कैंसल्ड, तो क्या आ गया, gt। अब और एक बार करेंगे, dy बाई dt मतलब क्या है, dy बाई dt मतलब v, dy बाई dt मतलब क्या, v। अब फिर से करेंगे एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा। अब u तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 किसका होता है, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी तो किया तुमने, जिसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो उसी का अगर रिस्पेक्ट dt बाई dt कर रहे हो या dx बाई dx कर रहे हो तो 1, डन। ओके, सो dv बाई dt, तो dv बाई dt इज इक्वल टू u का तो क्या हो जाएगा, लिख लेता हूं चलो, du बाई dt प्लस g कांस्टेंट एंड dt बाई, आया देखो dt बाई dt। अब
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई टाइम के साथ कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, वो तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया 0, g है g, dt by dt कट 1, वैसे भी कट हो गया, और t का डिफरेंशिएशन विथ dt भी क्या होगा 1, सो g आ गया, तो dv by dt क्या है तुम्हारा a, और आंसर क्या आया g, तो दैट्स इट, ये एक्सेलरेशन मिल गया तुम्हें, एक्सेलरेशन मिल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f इज इक्वल टू क्या होता है m कितना है m ही है, और a कितना आया g, सो f इज इक्वल टू आ गया हमारा m इंटू जी न्यूटन। सो क्या बोला कि ऐसा कोई मास जिसकी मोशन ये इक्वेशन से डिफाइंड है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दिस मच फोर्स लगेगा, m इंटू जी मतलब क्या, वेट फोर्स, वेट फोर्स, ओके, वेट फोर्स W इज इक्वल टू mg होता है। जैसे हमारा वेट, तो हमारा वेट तो हम बोल देते हैं 60 kg 70 kg, लेकिन वो वेट नहीं है, वो क्या है, मास है। वेट कैसे मिलेगा, इंटू जी करके, डन, ओके, सिंपल था ये तो, सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, ओके, पक्का आया समझ में? Thus the given equation describes the motion of a particle under acceleration due to gravity, and y is the position coordinate in the direction of g. Yes, understood, आया अच्छे से समझ, पक्का ना?